प्यार में इज्जत दी जाती है, उतारी नहीं जाती। आजकल के जो हमारे यूथ हैं उनके बीच एक जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है वो ये है कि उनके रिलेशनशिप्स, उनके लव अफेयर्स, उनकी मैरिज कैसा होगा, उनका लाइफ, जो उनके पार्टनर होंगे चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्या कोई उन्हें चिट तो नहीं कर रहा है, क्या वो एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप में है, क्या रिलेशनशिप्स आगे रिलेशनशिप मैरिज में तब्दील होगी या नहीं होगी, क्या ये अट्रैक्शन है या सच में प्यार है, क्या हम सही रास्ते जा रहे हैं। उनके लिए जीवन क्या जो एक बड़ा, सबसे बड़ा आप कह सकते हैं एक तरीके से सवाल यही बन के घूम रहा है। और मोस्टली जो 90% यूथ हैं वो कहीं ना कहीं इसके दलदल में है और कहीं ना कहीं इससे आर पार घूम रहे हैं। कोई इज्जत देने के लिए घूम रहा है, कोई उतारने के लिए घूम रहा है, कोई प्यार लेके घूम रहा है, कोई कुछ और लेके। अब अगर प्यार देखो, प्यार तो फील है, एहसास है। अगर जिस्म आ गया बीच में तो प्यार नहीं है। अगर सेंटर में जिस्म है तो लव नहीं होगा, और सेंटर में लव है तो जिस्म का कहीं पता नहीं होगा। तो ये तो आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि चीज़ें क्या आ रही हैं, किस पर फोकस हो रहा है, किस पे बातें जा रही हैं। फिर भी कई दफ़े क्या होता है, हम अंधे बन जाते हैं और हम अपने हाथों से अपनी चीज़ों को खराब करते चले जाते हैं। फाइनली हमें कुछ नहीं मिलता। क्या हस्तरेखा के द्वारा, पामिस्ट्री के थ्रू हम इनके विषय में जान सकते हैं कि क्या हमारे साथ कुछ धोखा होगा या हमारी चीज़ें बेहतर होंगी, क्या हम एक बेहतर रिलेशनशिप में हैं या आगे हमारे लिए फ्यूचर डार्क है, क्या ये रिलेशनशिप सीरियस है या बस फ़ायदा उठाया जा रहा है लोगों का, या हम खुद से फ़ायदा उठाने दे रहे हैं। तो इन सब के विषय में पामिस्ट्री के द्वारा आप काफ़ी कुछ इनफैक्ट कि क्रिस्टल क्लियर जान सकते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। अगर आप लड़के हो या लड़की हो, फिर भी आपकी बोथ पाम के द्वारा आपको इसे चेक करना पड़ेगा। बिकॉज पामिस्ट्री में कहीं भी दूर दूर तक जेंडर के आधार पे लिंग भेद नहीं है कि लड़की का लेफ्ट और लड़के का राइट। ऐसा जो भी करते हैं ना, उनकी एस्ट्रोलॉजी से दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं होगा, बस ये समझ लो, ठीक है। तो आपका जो नॉन वर्किंग हैंड, यानी जिससे लिखते और खाते नहीं हो, उससे आपकी डेस्टिनी के बारे में हम जानते हैं। यहाँ भी आपके रिलेशनशिप्स में आपकी डेस्टिनी पर किसका क्या प्रभाव है, उसे आप अगर राइट हैंडेड पर्सन हो तो लेफ्ट से जानोगे, और करंट लाइफ में आपके अभी क्या होगा उसके बारे में आप अपने राइट पाम से जानोगे। मान लो किसी के लेफ्ट पाम में एक लकीर है, ठीक है, और उसके राइट पाम में यानी कि वर्किंग हैंड में 2 या उससे ज़्यादा लकीर है। सबसे पहले समझ लो कि आपके संबंध यानी कि रिलेशनशिप्स और मैरिज के बारे में 40 से 42% आपको इस मरकरी माउंट यानी कि बुध पर्वत के क्षेत्र से पता चलता है। इसके अलावा जो 58 से 60% है वो आपके हृदय रेखा यानी कि हॉट लाइन और बाकी जो माउंट एरियाज हैं उनके द्वारा पता चलता है, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको इस क्षेत्र से आप इसके बारे में जान सकते हैं। इसलिए शुरुआत हम यहीं से करेंगे। और चूँकि जो फर्स्ट टाइम होता है यानी कि अट्रैक्शन होता है, लव की शुरुआत होती है या रिलेशनशिप की शुरुआत होती है या मैरिज लाइफ की शुरुआत होती है, उसके बारे में यहाँ से पता करना आपके लिए ज़्यादा सही होता है, ताकि चीज़ें स्पष्ट तौर पे आगे आपको समझ आ पाए। तो काफ़ी गहनता से, गौर से इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा ताकि क्लियर समझ सके, और इसमें इतनी क्लियरिटी देने वाला हो ना कि आपको किसी और के पाम में झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खुद से समझ जाओगे अपने पाम से कि आपकी असलियत क्या है और क्या थे, और मान लोगे कि हाँ यही थी बातें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, लेफ्ट में आपके यानी कि आप राइट हैंडेड पर्सन हो, नॉन वर्किंग हैंड में 1 है और आपके राइट में वहीं 1 से ज़्यादा की स्थिति बन पड़ी है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं। सबसे पहले जान लो, जो ये पाम है ना, ये पाम के जो अंदर का जहाँ पे लाइनें हैं इसे कर तल कहा जाता है, और जो बाहर का क्षेत्र है वो कर पृष्ठ कहा जाएगा, यानी कि इनर एरिया और आउटर एरिया। अब बाहर में क्या है, कुछ रेखाएं जो यहाँ पर होंगी ना वो बाहर से आके अंदर तक आती होंगी, कुछ
रेखाएं होंगी जो अंदर ही अंदर बढ़ी होंगी आपस की तरफ। अब इसमें भी रेखाओं के अलग अलग प्रकार होंगे, कुछ होगी धुंधली, कुछ होगी बहुत ज्यादा गहरी, कुछ होगी टूट के आगे बढ़ रही होगी, और कुछ है जिसमें शाखाएं भी निकल रही होंगी। इन सबका प्रभाव आपके जीवन में अलग अलग तरीके से आता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके लेफ्ट पाम में 1 है और राइट पाम में 3 ऐसी लाइन है मरकरी केस पे, जिसमें एक इनर के एरिया से आ रहा है, ठीक है, और मध्य में टूटा हुआ है। दूसरा है जो ऊपर से ही आगे की तरफ बढ़ रहा है, तीसरा ही ऊपर से आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब देखना, इसमें एक होगा ना जो बहुत ज्यादा गहरा होगा, बिल्कुल भी नहीं टूटा होगा, और थोड़ा सा छोटा होगा और के मुकाबले, लेकिन स्पष्ट चल रहा होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं ऐसा कौन है, ए है, यानी कि ए आपकी मैरिज की लाइन है, ठीक है, और बाकी जो ये आपके हैं ना, ये पकड़न की लाइन है, ठीक है, ये एहसास की लाइन है और ये बॉडी की लाइन है, ये है अट्रैक्शन की लाइन। स्पष्ट तौर पे ऐसे लोग, अब इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि रेखाओं की स्थिति कैसी है। छोटी है, धूमिल है, यानी कि बात जो है ना शुरू होगी आंखों से होठों तक, और बहुत से बहुत प्रेम पत्र तो अब चलता नहीं, तो व्हाट्सएप टाइपिंग तक ये चीजें आएंगी। अब रेखाएं कर पृष्ठ से लेके कर तल तक आ गई हैं, और गहरी भी हैं और टूटी हुई भी है, या ना टूटी हुई भी है, लेकिन आगे खंडित जैसी अवस्था दिख रही है, या कोई बुरा सिंबल इस पे है। मतलब ये रिश्ते बातों से आगे तक जाएंगे और जिस्म तक उतरेंगे, और अंतोगत्वा फिर अलग हो जाएंगे, क्योंकि मैरिज यहां पे रुकी पड़ी है। ये चिटिंग है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब भी ऐसा होगा स्पष्ट कर लो कि बंदा कहीं ना कहीं धोखे में पड़ने वाला है। अब देख लो, 2 रिश्ते हैं, आपके लेफ्ट पाम में भी एक लाइन है सीधी खड़ी, एक और लाइन है, लेकिन दोनों में देख लेना, दोनों एक जैसी बिल्कुल नहीं होगी। एक लाइन होगी स्पष्ट तौर पे या तो खंडित होगी, टूटी होगी, नहीं तो उसमें कई सारे सिंबल निकल रहे होंगे। एक ऐसा है जो कि एक ऐसा रिलेशनशिप आपके जीवन में आएगा जो कि काफी लंबे समय तक, मेनी ईयर्स आपके साथ रहेगा। इस रिश्ते में आप अपने आप 100% आप सरेंडर कर चुके होंगे, लेकिन ये रिश्ता मैरिज में तब्दील कभी नहीं होगा। रिश्ते मैरिज की तरफ ये बढ़ के जाएंगे। अब मान लो यहाँ पे एक खंडित नहीं है और 2 रेखाएं स्पष्ट तौर से आगे की तरफ बढ़ रही है, क्या होगा? ऐसा रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में ऐसे व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं करेंगे। उनके साथ साथ एक रिश्ता हमेशा चलता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब वो उस रिलेशनशिप में आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। न इनकी मैरिज लाइफ सक्सेस होगी, न इनकी लव लाइफ कभी सक्सेस होगी। हर तरफ से इनके लिए समस्या स्पष्ट तौर पे आएगी। अब मान लो कुछ ऐसा होता है कि आपके लेफ्ट पाम में एक लकीर है और आपके राइट पाम में भी एक ही है, तो क्या ऐसे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं हो सकते हैं, या एक से ज्यादा इनके संबंध नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे, और कुछ मामलों में बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर रेखाएं थोड़ी सी बौनी हो जाएंगी दोनों हथेली में, तो एक से ज्यादा संबंधों की स्थिति कभी नहीं बनेगी। शनि की तरफ थोड़ी सी घूम जाएगी, एक से ज्यादा संबंधों की स्थिति नहीं बनेगी। बाहर की तरफ थोड़ा घूम जाएगी, प्यार होगा, लेकिन जिससे प्यार करेगा उसी से शादी करेंगे, दूसरे से नहीं होगा। एक किसी को धोखा नहीं देंगे। लेकिन रेखाएं बहुत ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाएगी। ऐसे लोग एक से बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ संबंध बनाएंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो कुछ चीजों, मोटे तौर पे कुछ चीजों को समझ लो कि जैसे ही आपके लड़के या लड़कियों में या आपकी खुद की हथेली में ऐसी रेखाएं जब पनपने लगे ना, तो रिश्तों के प्रति ना थोड़ा सीरियस हो जाओ, काफी मतलब संभल के आगे बढ़ो, बिकॉज आपका यूज होने वाला है। आप कहीं ना कहीं फंसने वाले हो, आप कहीं ना कहीं, आपके लिए परेशानियां सर उठा के खड़ी है, कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होने वाला है। और आपके जितनी रेखाओं की स्थिति बनेगी, रेखाओं के बल के आधार पे, रेखाओं की परिस्थिति के आधार पे आप स्पष्ट कर सकते हो कि कितने दिन चलेगी आपकी रिलेशनशिप, कहां तक चलेगी, मैरिज होगी या नहीं होगी, या धोखा खा रहे हो, या कहां तक चीजें आपके लिए खराब होती चली जाएंगी। प्यार है भी है या बस शरीर है, कुछ है या नहीं,
इतनी क्लियर है नहीं, मैं तो पता नहीं, इसमें मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर कर देने की इसमें, बिकॉज क्या होता है कि सारे लोगों में ना थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी कोई रेखा, आप देख के कई दफ़े नहीं समझ पाओगे, ठीक है, कि कौन सी मृत रेखा है, कौन सी जीवित रेखा है, कौन सा किस प्रकार से आपके ऊपर प्रभाव डालने वाली है। सामने में रेखा हो ना तो अब देख के उसे जान सकते हो, ठीक है, कि वो किस तरीके से आपके ऊपर प्रभाव डालेगी। लेकिन जब भी रेखा थोड़ा खिलवाड़ करने लगे ना, बहकने लगे ना, समझ लो आपको अपने पांव पीछे कर लेने की आवश्यकता है। खासकर आपके वर्किंग हैंड में अगर एक से ज़्यादा लाइनें हैं तो 1 मिनट के लिए थोड़ा ठीक भी है कि बंदा बस बातचीत तक रह जाएगा, बस मुस्कान तक रह जाएगा, आंखों से आंखें, बस कहानी। लेफ्ट पाम में अगर दूसरी हो गई ना तो आपकी जित लेके छोड़ेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है कि वहाँ पे आपके लिए इश्यूज बहुत मुश्किल हो जाएंगे। हाँ, वहाँ पे अगर धूमिल हो, वहाँ पे कोई अच्छी रेखा उस पर आ गई हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि चीज़ें बहुत बाहर तक जाएंगी लेकिन आप संभल जाओगे। अगर बाकी माउंट एरियाज की सिचुएशन अच्छी हो, आपकी हर्ट लाइन की सिचुएशन अच्छी हो। लेकिन अगर हर्ट लाइन की भी बुरी होगी, वहाँ पर रेखाएं भी दो होंगी, फिर आपको कोई नहीं बचाता। ये मैंने आपको इंडिकेशंस जो हैं वो मैंने बता दिए। हर एक व्यक्ति की हथेली में थोड़े थोड़े अंतर के कारण उसके परिमाण हमेशा और परिणाम आपको बदलते हुए दिखाई देंगे। तो आप मोटे तौर पे इन चीज़ों के बारे में समझ चुके होंगे। बहुत ज़्यादा अंदर तक गहराई तक जानना हो या बिल्कुल क्लियर करना हो कि हाँ ऐसा है या नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एनालिसिस की तरफ जाना पड़ेगा और सीरियस एनालिसिस के द्वारा ही आप फाइनल कर सकते हैं। खुद से वैधानिक चेतावनी, खुद से इन स्टंट का प्रयोग ना करें, बिल्कुल उसी तरीके से खुद से एस्ट्रोलॉजर ना बने। ये आपको एक मोटे तौर पे समझाने के लिए बताया गया है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।